बच्चा ये बताइए कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ कौन लिखे हैं? हु हैज़ रिटन द चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? बताइए। ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन सुनना। तिसानी डोसी, ऑप्शन बी कमला दास, ऑप्शन सी जेन ऑस्टिन, ऑप्शन डी चित्रा दास। बताइए बच्चा। हु हैज़ रिटन द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? ऑप्शन ए कौन? तिसानी डोसी। बोलिए। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है तिसानी डोसी। ये आप लोग चैप्टर लगता है याद करके आए होंगे, पढ़ कर आए होंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन बच्चा लोग बताइएगा। व्हाट डज द लेसन रिवॉल्व अराउंड? ये लेसन क्या चीज़ के तरफ घूमता है, क्या चीज़ के बारे में बताता है? ठीक है, व्हाट डज द लेसन रिवॉल्व अराउंड? ऑप्शन ए सुनिएगा, इट रिवॉल्व्स अराउंड द वर्ल्ड। ये दुनिया के बारे में ही घूम घूम कर बताता है। ऑप्शन बी टूरिज्म, ऑप्शन सी चिल्ड्रन एंड देयर टूर, ऑप्शन डी द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका। द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका। बताइए। हम देख लेते हैं टू का आंसर क्या दिया। टू का दिया है बच्चा लोग ऑप्शन नंबर डी, द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका। आप लोग क्या बोले थे? डी ना? चलिए, डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जर्नी टू द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका? ये जो द जर्नी टू द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका है, उसका पर्पस क्या है? टू टूर द वर्ल्ड, दुनिया का टूर करना। टू सी द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, अर्थ का ब्यूटी देखना। टू नो द ज्योग्राफी मोर क्लोजली, ज्योग्राफी को पूरे क्लोजली देखना। टू सेंसिटाइज द यंग माइंड्स टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के बारे में यंग माइंड्स को बताना। थर्ड का बताइए आप लोग बच्चा लोग। थर्ड का इसमें बिल्कुल ऑप्शन डी दिया है। थर्ड का कौन सा दिया बच्चा लोग? ऑप्शन डी। याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, ये कुछ खास है। हाँ, हाउ विल द ज्योग्राफिकल फेनोमेना हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड? ये ज्योग्राफिकल फेनोमेना हम लोगों को कैसे मदद करता है ना, मैनकाइंड को, है ना, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड को समझने में? ऑप्शन ए बाई टेलिंग द एज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ, ऑप्शन बी by showing the global warming, option C by showing the impacts of global warming, option D none। फोर्थ का ए दिया है बच्चा लोग, बिल्कुल सही जवाब है। फोर्थ क्वेश्चन का ए दिया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या था मैं फिर से बताता हूँ, सुनना। हाउ विल द ज्योग्राफिकल फेनोमेना हेल्प अस? हमारा ज्योग्राफिकल फेनोमेना जो अंटार्कटिका का ये था, वो कैसे मदद करता है हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड को समझने में? तो आंसर होगा बच्चा क्या? बाई टेलिंग द एज ऑफ एग्जिस्टेंस, उसका एग्जिस्टेंस को बताता ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ पर ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्टेंस बताया था ना कि कितना साल पहले इसका एग्जिस्टेंस हुआ था। एक चीज और पता है, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण हम ही लोग हैं। हम ही लोग अर्थ को खराब करते जा रहे हैं। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इसी चैप्टर को बताने का कोशिश किया है। अगला, वाई इज अ विजिट टू अंटार्कटिका इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? अंटार्कटिका विजिट करना क्यों इंपॉर्टेंट था वहां का ग्लोबल वार्मिंग समझने के लिए? क्वेश्चन फिर से सुनना, वाई इज अ विजिट टू अंटार्कटिका इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल। हाँ बोलो बाबू। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाई इज द अंटार्कटिका द राइट प्लेस टू अंडरस्टैंड द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर? अंटार्कटिका कैसे सही है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को समझने के लिए? क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चा? वाई इज द अंटार्कटिका द राइट प्लेस टू अंडरस्टैंड पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर? ऑप्शन देते हैं, बिकॉज 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स एंड ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ आइस। ये तो कहीं दिया ही नहीं था। बिकॉज ऑफ लेयर्स ऑफ आइस, बिकॉज ऑफ कोल्ड, ऑप्शन डी दिया है नन। बताइए तो आप लोग जरा, 9 का बी दिया है ऑप्शन।
9 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, बिकॉज ऑफ लेयर्स ऑफ आइस। बर्फ की चादर वहां पर बहुत सारी दिखती थी अंटार्कटिका में, शायद वही कारण है वहां। क्वेश्चन पूरा क्लियर तो नहीं पता चल रहा है, खैर देखते हैं आगे। हाँ, वाई डिड द ऑथर विजिट अंटार्कटिका, ये अच्छा क्वेश्चन है। वाई डिड द ऑथर विजिट अंटार्कटिका, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में जो तिसानी डोसी हैं वो अंटार्कटिका क्यों विजिट करती है? क्वेश्चन क्लियर है बच्चा? बोलो, आंसर सुनिएगा, ऑप्शन बोलते हैं। टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का बेटर अंडरस्टैंडिंग, प्लैनेट के बारे में ज्यादा समझ के लिए वो गई थी अंटार्कटिका। टू सी द वाइट एक्सपेंस, वाइट एक्सपेंस को देखने के लिए। टू एंजॉय द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर को एंजॉय करने के लिए। ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं, बताइए। ऑप्शन ए होगा टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट के बारे में बेहतर जानने के लिए। ठीक है बच्चा, याद रहेगा नहीं क्वेश्चन? आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल तो है क्योंकि ये स्टोरी टाइप कम और नेचर से रिलेटेड ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, वाई हैज द ऑथर कॉल्ड हर जर्नी एज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ऑथर ने अपने जर्नी को जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्यों कहा है? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ऐसा जर्नी जो पृथ्वी को मौत की तरफ ले जा रही है। ऑप्शन है बिकॉज इट वॉज टू फार, क्योंकि वो जर्नी बहुत दूर था। ऑप्शन बी, बिकॉज नो ह्यूमन रेस और प्लांट्स एग्जिस्ट, क्योंकि वहां पर कोई ह्यूमन रेस और प्लांट एग्जिस्ट नहीं करता था। ऑप्शन सी, क्रॉसेज 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड मेनी इकोस्फेयर्स टू रीच देयर। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। मेरे को तो लगता है ऑप्शन बी होना चाहिए, बिकॉज नो ह्यूमन रेस और प्लांट्स एग्जिस्ट देयर। हम 11 का देख लेते हैं आंसर, 11 का आंसर क्या दिया है। 11 का इसमें सी दिया हुआ, देख लेते हैं ऑप्शन सी क्या है। दिया हुआ है, अच्छा उसको जर्नी टू द एंड ऑफ द, एक्चुअली होना चाहिए था बी, बट इसमें दिया है क्रॉसेज 9 टाइम जोन्स। वो उसको जर्नी इसीलिए बताया गया बच्चा क्योंकि वो 9 टाइम जोन्स क्रॉस करती है, 6 चेक पॉइंट्स। देखो वो समुद्र से होते रास्ते गुजरती है ना, तो ऑप्शन यही याद रखना, 3 वाटर बॉडीज से होते हुए गुजरती है, मेनी इकोस्फेयर्स से होते हुए गुजरती है। लेकिन कहीं ना कहीं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ तो इसी से रिलेटेड है ना, क्योंकि वहां पर कोई ह्यूमन रेस और प्लांट्स एग्जिस्ट नहीं करता था। नहीं, ऑप्शन मुझे लगता है बी, आप लोग बी ही देना, ठीक है। हाँ, ये हो सकता था कि क्वेश्चन पूछा होगा उसका जर्नी, जब वो जर्नी किया तो क्या क्या चीज मिला। हाँ, तो उस अनुसार से ये तो ऑप्शन सी ही सही है, क्योंकि वो तो 9 टाइम जोन्स क्रॉस करती है, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस करती है, 3 वाटर बॉडीज क्रॉस करती है, तो सी होना चाहिए। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, आगे चलते हैं। वाई इज अंटार्कटिका अ रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, बच्चा मेरा, अंटार्कटिका रेस्ट्रिक्टेड प्लेस क्यों है बताओ? बिकॉज इट इज टू कोल्ड, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा कोल्ड है। बिकॉज ऑफ नो लाइफ, क्योंकि वहां जिंदगी नहीं है। बिकॉज ऑफ अ स्नो, क्योंकि वहां स्नो है। ऑप्शन डी, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर से क्वेश्चन सुन लो, वाई इज अंटार्कटिका अ रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, अंटार्कटिका रेस्ट्रिक्टेड प्लेस क्यों है, मना किया हुआ, वहां कोई नहीं जा सकता। ऑप्शन है बिकॉज इट इज टू कोल्ड, वहां बहुत ठंड रहती है। बिकॉज ऑफ नो लाइफ, क्योंकि वहां लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ अ स्नो। ऑप्शन डी, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। मैं भी देख लेता हूँ 12 का आंसर, आप लोग तब तक बताइएगा। 12 का आंसर डी दिया है बच्चा। तुम लोग के दिमाग में क्या चल रहा था? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना था, इसीलिए याद रखेंगे, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, डाटा कलेक्टेड है। हाउ मेनी ईयर्स बैक, कितने साल पहले, वेयर इंडिया एंड अंटार्कटिका पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, इंडिया और अंटार्कटिका सेम लैंड मास के पार्ट थे, कितने साल पहले? ऑप्शन ए है 100 मिलियन ईयर्स बैक, 100 मिलियन ईयर्स पहले। ऑप्शन बी है 300 मिलियन ईयर्स बैक, 300 मिलियन ईयर्स पहले। ऑप्शन सी है 200 मिलियन ईयर्स बैक। ऑप्शन डी है 400 मिलियन ईयर्स बैक। इंडिया और अंटार्कटिका दोनों एक ही जगह का पार्ट हुआ करता था, कितना साल पहले? 100 मिलियन ईयर्स बैक, 300 मिलियन ईयर्स बैक, 200 मिलियन ईयर्स बैक और 400 मिलियन ईयर्स बैक। आप लोग सोचिए, बताइए।
13 का ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए। मतलब कि आज सुडू पढ़ कर आए हैं, बेहतर, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा सुडू। अच्छा 14 का था ना, मैं देख लेता हूँ 14। 14 का बच्चा दिया है, पता है क्या? 14 का दिया हुआ है बी, ऑप्शन ए नहीं, 14 का बी दिया हुआ है, याद रखना। वो कौन सा है? 14 का बी 300 मिलियन ईयर्स अगो, याद रखोगे? इंडिया और अंटार्कटिका सेम लैंड मास का पार्ट था, कितना ईयर्स अगो? 300 मिलियन ईयर्स अगो। थोड़ा सा डाटा बेस्ड था, इसीलिए आप लोग याद रखना, 300 मिलियन ईयर्स अगो। अगला क्वेश्चन बच्चा लोग सिंपल है। व्हाट वाज गोंडवाना? गोंडवाना क्या था? एन एंशियंट टूरिस्ट प्लेस, ऑप्शन बी एन एंशियंट सिटी इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का एक पुराना सिटी, ऑप्शन सी एन एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ऑप्शन डी नन। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, बोलिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, एन एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट होगा। गोंडवाना वाज एन एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बच्चा लोग बताना। व्हाट वॉन्डर्ड तिसानी डोसी? तिसानी डोसी सरप्राइज क्यों हुई, वैसा क्या देखी? ब्यूटी ऑफ द प्लेस, प्लेस की सुंदरता को देखकर, व्हाइट एक्सपेंस को देखकर, हर जगह उजला चादर एकदम बर्फ का था वो देखकर वॉन्डर्ड हुई, ऑप्शन से ब्यूटी ऑफ बैलेंस ऑन द अर्थ, अर्थ के बैलेंस का ब्यूटी देखकर, और ऑप्शन डी नन। 16 का इसमें दिया हुआ बच्चा लोग सी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब सुड्डू। ब्यूटी ऑफ बैलेंस ऑन द अर्थ, अर्थ का बैलेंस का सुंदरता को देख करके वो सरप्राइज थी, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द आइस प्रोग्राम? जो स्टूडेंट्स गए थे जर्नी टू अंटार्कटिका के लिए, तो उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उद्देश्य था? टू मेक देम ट्रेवल, सिर्फ उन लोग को ट्रेवल कराने के लिए। टू मेक देम सी स्नो, उन लोग को बर्फ दिखाने के लिए। टू मेक देम सी व्हाइट एक्सपेंस इन द फॉर्म ऑफ आइस, उजला जो चादर फैला हुआ होता है आइस के रूप में, उसको दिखाने के लिए। ऑप्शन डी टू इनेबल देम टू थिंक डिफरेंटली टू सेव देम प्लेनेट, उन लोग को ये बताए कि प्लेनेट को कैसे सेव करो, बोलिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है बच्चा लोग। स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव यही था वहां जाने का, क्योंकि टू इनेबल देम टू थिंक डिफरेंटली टू सेव द प्लेनेट, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है बच्चा लोग। ठीक है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन बताइएगा। व्हाट वेयर द इम्पोर्टेंट इंडिकेशंस ऑफ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड? फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड का इंपॉर्टेंट इंडिकेशन कहाँ से आपको पता चलता है? ऑप्शन है मेल्टिंग ग्लेशियर्स, जो आइस पिघल रहे हैं उससे, ऑप्शन बी डिप्लीटिंग ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है उसके कारण भी फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड पता चलता है, ऑप्शन डी इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है उसके कारण भी इंडिकेशन पता चलता है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही जवाब ऑल ऑफ दीज होगा बच्चा लोग। क्यों, आप थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस ऑफ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड दिया, तो फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड का इंडिकेशन क्या क्या चीज से पता चलता है? तो मेल्टिंग ग्लेशियर हो ही रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो ही रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज कर ही रहा है, तो ऑल ऑफ दीज ही ऑप्शन होगा ना बच्चा, समझ रहे हो? आगे। वाई वॉज तिसानी डोसी, जो कि ऑथर हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के, वाई वॉज तिसानी डोसी फील्ड विद रिलीफ, वो आराम से रिलैक्स महसूस कर रही थी, एंड वंडर व्हेन शी फर्स्ट सेट इन फुट विद ऑन द कॉन्टिनेंट, और सरप्राइज भी हुई जब अपना पैर रखी उस कॉन्टिनेंट पर, अंटार्कटिका पर। तो क्यों वो सरप्राइज भी हुआ और थोड़ा आराम भी मिला? टू सी, ऑप्शन ए टू सी इट्स वाइट एक्सपेंस, वो विशाल उजली चादर को देखकर, जो बर्फ का चादर था, ऑप्शन बी टू सी इट्स वास्टनेस एंड इमेंस वाइट एक्सपेंस, बहुत बड़ा वास्टनेस और वाइट एक्सपेंस था उसको देखकर, ऑप्शन सी टू सी द आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया से एकदम अलग पृथक को देख करके थोड़ा अलग हुई, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ज्यादा चांस लग रहा है ऑप्शन सी बच्चा, कि दुनिया से एकदम थोड़ा अलग था ये अंटार्कटिका, वहां पर जाने के बाद पता चलता था कि क्या क्या पोजीशन हो रहा है हमारे अर्थ पर। अगला अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोग, ध्यान देना। व्हाट वेयर द राइटर्स फीलिंग्स ऑन रीचिंग द कॉन्टिनेंट? हमारे जो राइटर है उनका कैसा फीलिंग्स था कॉन्टिनेंट पर पहुंचने के बाद? राइटर कौन है बच्चा, कोई बता सकता है? तिसानी डोसी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन फिर से समझ लो। व्हाट वेयर द राइटर्स फीलिंग्स ऑन रीचिंग द कॉन्टिनेंट? राइटर्स का फीलिंग्स
कॉन्टिनेंट रीच करने पर कैसा था जब अंटार्कटिका वो पहुंची तो? ऑप्शन ए ऑफ रिलीफ एंड अमेजमेंट, वो आराम लग रहा था और सरप्राइज भी थी। ऑफ टायर्ड एंड फैटिक, थकी हुई थी एकदम। ऑप्शन सी सैड थी। ऑप्शन डी नन। ऑप्शन ए होना चाहिए बच्चा, क्योंकि अभी अभी आप लोग क्वेश्चन पढ़े थे तो क्या दिया था, तिसानी डोसी वॉज फिल्ड विद रिलीफ एंड वॉन्डर, तो सेम ही है ना। ऑप्शन 20 का ए में वो सी वॉज फिल्ड विद रिलीफ एंड अमेजमेंट, वॉन्डर और अमेजमेंट तो दोनों सेम वर्ड है, तो ऑप्शन ए को मार्क कराना आप लोग। ठीक है बच्चा लोग। अगला, वॉट डिस्टर्ब द साइलेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का साइलेंस कौन डिस्टर्ब करता था? ऑप्शन ए बर्ड्स, वहां की पक्षियां। ऑप्शन बी द एनिमल्स, वहां के एनिमल्स। ऑप्शन सी द ह्यूमंस। ऑप्शन डी एवलॉन्चेज, एवलॉन्चेज। 21 का डी होगा एवलॉन्चेज। और एवलॉन्चेज का मतलब आप लोग को पता है? जहां तक मेरे को लगता है ना, वो बर्फ जो टुकड़ा गिरता है ना और वो क्रैकिंग साउंड जो करता है, वही एवलॉन्चेज है। एक बार कोई जरा देख करके बता दो तो हमको, 1 सेकंड के अंदर गूगल पर जा करके बच्चा लोग कि एवलॉन्चेज का मतलब क्या है, देख लो तो जा करके प्लीज। मुझे लगता है वो बर्फ का जो टुकड़ा जो गिरता है क्रैक करके जो आवाज होता है वही होता है। फटाक से जाकर के सुड्डू देखो तो गूगल पर जा करके, कोई भी देखो जल्दी बताओ। AVALANCECHES, एवलॉन्चेस का मतलब क्या होता है? तब तक वो देख करके बताएंगे, तब तक हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चले। हाँ बताओ बच्चा। हाँ स्नो स्लाइड दिया ना, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो गेट स्लाइड। हाँ थोड़ा सा शक लग रहा था, जो मैं बोला वही था, स्मॉल स्नो मतलब कुछ भी जो स्लाइड करता है उसी को एवलॉन्चेस बोलते हैं, जो मैंने बोला वही है। खैर आगे चलते हैं बच्चा लोग। व्हाट वाज दिस, एक्चुअली रियलिटी हम बताते हैं ना आप लोग को, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है तो हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द सेंटर ऑफ द गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट, व्हाट वाज द सेंटर ऑफ द गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट, गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का सेंटर क्या था, बीचों बीच में कौन आता था? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी पैसिफिक, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का सेंटर में कौन आता था? एशिया, पैसिफिक, अंटार्कटिका, ऑल ऑफ दीज। बताइए, तब तक हम आंसर भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया है बाबू, ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया है। कि कौन सा क्वेश्चन था? हाँ गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट के बीच में कौन था, तो अंटार्कटिका, और उसी के बारे में तो बताया गया है। बस रट भी लोगे, गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट के बीचों बीच में सेंटर में कौन आता था बच्चा लोग? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। एक चीज तो पता है, गोंडवाना कॉन्टिनेंट के अंदर ही सब आता था, एशिया पैसिफिक अंटार्कटिका सब कुछ, लेकिन बीचों बीच जो आता था बच्चा मेरा, वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आता था, वो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बहुत बर्निंग क्वेश्चन है, बड़ा करंट इशू पर क्वेश्चन है। व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज करने का रीजन क्या था? ऑप्शन ए कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज को कट करना। ऑप्शन बी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। ऑप्शन सी इंक्रीजिंग पॉल्यूशन के कारण। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी ही होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है बच्चा? कटिंग ऑफ ट्रीज के कारण भी तो बढ़ ही रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज, जिस प्रकार से हम लोग अपने लग्जरियस लाइफ के लिए ट्रीज कट कर रहे हैं, वाटर वेस्ट कर रहे हैं, पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, व्हीकल्स प्राइवेट व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल टेम्परेचर हमारी एक्टिविटीज के कारण भी हो रहा है। समझ रहे हो? फिर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है इसके कारण भी, तो आंसर बेहतर सही होगा क्या मेरा बच्चा? ऑल ऑफ दीज। बोलो सुड्डू, क्लियर है यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव, अंटार्कटिका के पास कैसा एटमॉस्फेयर था? ऑप्शन ए कोल्डेस्ट, बहुत ज्यादा ठंडा। ऑप्शन बी ड्राइएस्ट, बहुत ज्यादा सूखा। ऑप्शन सी विंडीएस्ट, बहुत ज्यादा हवा बहने वाला। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज।
तुम लोग बताओ, तब तक हम आंसर देख लेते हैं। 29 का डी दिया है बच्चा, मुझे भी शक लग रहा था। ऑल ऑफ दीज क्यों दिया? क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा था, हवा मतलब सूखापन भी बहुत था वहां पर, और विंडीस्ट हवा भी तेज चलती थी, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर दे दिया। याद रखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, बस आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? वो क्वेश्चन है बच्चा लोग, व्हाट यूज्ड टू फ्लरिश ऑन अंटार्कटिका ईयर्स बैक, फ्लरिश होना चाहिए, व्हाट यूज्ड टू फ्लरिश ऑन अंटार्कटिका ईयर्स बैक, सालों पहले अंटार्कटिका में क्या हुआ करता था? ऑप्शन ए एनिमल्स, ऑप्शन बी टाइगर्स, ऑप्शन सी ह्यूमंस, ऑप्शन डी फ्लोरा एंड फौना। मुझे भी फ्लोरा एंड फौना ही लग रहा है। 31 का दिया है बच्चा लोग डी, बिल्कुल सही जवाब। 31 का दिया है डी और फ्लोरा एंड फौना। क्वेश्चन क्या था बच्चा लोग, फिर से क्लियर कर लेते हैं हम लोग। व्हाट यूज्ड टू फ्लरिश ऑन अंटार्कटिका इज बैक, सालों पहले अंटार्कटिका पर क्या हुआ करता था? ऑप्शन ए एनिमल्स, ऑप्शन बी टाइगर्स, ऑप्शन सी ह्यूमंस, ऑप्शन डी फ्लोरा एंड फौना। तो बच्चा लोग सबसे पहले फ्लोरा एंड फौना ही आता था। मैं आपको बता दूं, फ्लोरा वनस्पति वेजिटेशंस को कह सकते हैं, पेड़ पौधे को ये सब, और सही बोल रहे हैं ना, और फौना एनिमल्स के लिए। एक बार देख लेना आप लोग थोड़ा सा, ठीक है? मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को क्लास समझ में आया होगा बच्चा लोग, ठीक है? फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है बच्चा? थैंक यू।